अमेरिकी पार्लियामेंट पर जो हमला करने वाले थे, आपने देखा होगा उनमें भारतीय भी थे, क्योंकि भारतीय तिरंगे लिए वो फसादी वहां पे शामिल थे, नजर आ रहे थे। आप कैसे देखते हैं इनको? फिर बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है कि 2014 में अगर एक गलती इमरान खान ने कर दी और आज उससे दुनिया सीख के अमेरिका में और वो कैपिटल हिल पर हमलावर हो रही है। देखिए, अगर ये सब कुछ जो अमेरिका में आज हो रहा है कैपिटल हिल में, ये जो सीखा है अगर अमेरिकियों ने, तो वो आज अगर सीखा है तो वो नून लीग वालों से सीखा होगा। जो ट्रंप ने सीखा है वो नवाज शरीफ से सीखा होगा कि लंदन में बैठ के और यहाँ पे फौज को गालियां दो, और लंदन में बैठ के यहाँ पे जो है वो कहो कि DGISI ये कर रहा है और आर्मी चीफ ये कर रहा है। वो तो फिर उसने हमसे सीखा। अमरीकी जो दारुल हुकूमत है वाशिंगटन, वहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा कि कल क्या किया गया वहाँ पर। कहने को हम देखते हैं कि जी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की बात की जाती है वहाँ पर, लेकिन जो देखने में आया वो क्या था, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अली सरवर साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले अली सरवर साहब, अमरीका अगर मैं बात करूँ कि जी जमहूरियत पसंदों का एक बहुत ज़्यादा आइडियल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ पर जमहूरियत का हाल है वो किसी ढका छुपा नहीं है। कल जो वाकया हुआ है आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उसको जमहूरियत के तनाजुर में अगर मैं पूछूं तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने बहुत साल पहले कहा था कि अमेरिका के जमहूरियत का सही इम्तहान कुछ ऐसे वाकयात या हालात पे होगा जबकि पहली बात जो मैंने की थी कि कोई सियाह फाम उम्मीदवार सदर अमेरिका का बन जाए, तो उसमें तो मैं गलत साबित हुआ क्योंकि बराक ओबामा जो है वो सदर बना और वो जो अमेरिका की जमहूरियत की जीत थी। अच्छा, अब जो दूसरा इस वक्त मसला है कि कोई अगर सदारत छोड़ने पे आमादा नहीं है और उस पर तुला हुआ है और उसकी हमायत भी बहुत बड़ी अक्सरियत की है, तो ये एक नया चैलेंज है अमेरिकन जमहूरियत का। और इस चैलेंज को मेरा ख्याल है कि ये लोग किसी तरह अब तक तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ख़तरा ये है कि अगर किसी किस्म की सड़क पे लड़ाई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ये जमहूरियत की नाकामी होगी और जमहूरियत की शिकस्त। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हालात को पे काबू पा लेते हैं तो फिर जमहूरियत की कामयाबी। ठीक है जी, अमीर अब्बास आपकी तरफ आने चाहूँगी। आपने अली सरवर साहब को भी सुना। अब इस वक्त पूरी दुनिया में अगर देखा जाए अमीर अब्बास, हर तरफ इंतशार की फ़ज़ा कायम है। अगर हम देखें मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी ये हाल है। अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, फिर किस समत की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है? देखिए, अमेरिका को इस वक्त दुनिया की इमामत का एजाज़ हासिल है। वो दुनिया की पॉलिटिक्स की इमामत भी कर रहा है, वो दुनिया की इकोनॉमी की इमामत भी कर रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया का, वो अमेरिका का दिया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। आज इकोनॉमी में कैपिटलिज्म है, वो अमेरिका का दिया हुआ निज़ाम है। आज दुनिया की अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है। और फिर जो वुडरो विल्सन जब प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो उसने जो डेमोक्रेसी मुतारिफ करवाई उसको लिबरल डेमोक्रेसी, यानी उसको विल्सोनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो आज पूरी दुनिया जिस निज़ाम के ऊपर चलने की कोशिश करती है, जिन नक्शे कदम को फॉलो करने की कोशिश करती है, वो अमेरिका का दिया हुआ निज़ाम है। जो मनाजिर कल से देखे हमने, वो इंतहाई शर्मनाक मनाजिर हैं अमेरिका के हवाले से। 225 साल जो इसकी जमहूरियत की तारीख है, लेट 18th सेंचुरी से लेके अब तक, उसके अंदर इस तरह के मनाजिर बहुत कम हुए हैं। इलेक्शन के हवाले से बात करूं, अदरवाइज तो राइट्स, वायलेंस, मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे, लेकिन इलेक्शन के हवाले से आप देखें कि एक बात साबित होती है जो कुछ कल से हो रहा है अब तक, कि अगर आप कमज़र्फ, अगर आप किसी घटिया शख्स को, अगर आप किसी मुफाद परस्त शख्स को, अगर आप किसी खुद गर्ज शख्स को, अगर आप किसी लालची शख्स को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देंगे, तो वो शख्स आपकी 250 साल तारीख को भी तबाह और बर्बाद कर देने के लिए काफी है। वो शख्स आपकी 250 साल रिवायात को, अक़दार को तबाह कर देने के लिए काफी है। वो शख्स आपके समाज को तोड़ने के लिए काफी है, वो समाज को जोड़ेगा नहीं।
लिहाजा ये जो कुछ हुआ अमेरिका के अंदर, ये एक शख्स ने जो फसाद बर्पा किया इलेक्शन के बाद से, नवंबर से लेके अब तक, अपनी जिद और अपनी अना को बरकरार रखने के लिए उसने कहा मैं नहीं मानता, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल अपनी हार को नहीं मान नहीं रहा मानता, अब नहीं मान रहा। ऐसे ये सारा जो वहां पे लोगों के अंदर उसने इंटॉलरेंस में इजाफा किया। अच्छा, अब आप ये देखें एक और बड़ी जबरदस्त चीज के माजरत हमारे यहाँ, तो आपको नवाज शरीफ साहब नहीं याद है ये सब कुछ देखने के बाद मुझे क्यों निकाला? मैं वो नवाज शरीफ साहब का जिक्र करने लगा हूँ कि उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी जी जी, तो यहाँ पे उठना शुरू किया। आप देखें कि अमेरिका का सदर, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी, और उसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ये वायलेंस को प्रमोट ना करे, सिर्फ शुबे की बुनियाद पर। अभी उसने कुछ ऐसा किया नहीं, शुबे की बुनियाद पर कि कहीं इसको सिस्टम कहते हैं ना, ये होता है सिस्टम, फसाद को जी कहीं ये शख्स अपने जाती मुफाद के लिए लोगों को उकसाए ना, उस शुबे की बुनियाद पर उसका अकाउंट मुअत्तल कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छा मीरा बस, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर यहाँ पे किसी का ट्विटर अकाउंट इस तरह बंद कर दिया जाए तो वो तो जमहूरियत पे बहुत बड़ा हमला करार दे दिया जाना था कि तो जमहूरियत के ऊपर हमला है। यही हुआ ना जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का की तकरीर पर पाबंदी लगी, तो यही हुआ ना, लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। Exactly, वो जमहूरियत पे हमला था बहुत बड़ा। लोगों ने कहा कि लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया और लोगों ने कहा कि जी ये तो नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हो गई है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो है उसको क्यों सैबोटेज करने की कोशिश की गई है। दुख होता है कि बंदे का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा होता है। जी देखें, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सब्जेक्ट टू फ्यू लिमिटेशंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बेलगाम नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ छुतरे छुतरे बेमुहार नहीं है। ये आज अमेरिका जो सारी दुनिया को जमहूरियत का लेक्चर देता है, ये उस अमेरिका ने बता दिया। जब भी कोई शख्स आपके मुल्क में फसाद पैदा करने की कोशिश करेगा, इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगा, लोगों को उकसाएगा अपने जाती मुफाद के लिए, रियासत के मुफाद के खिलाफ जाकर, तो उसका गला दबाया जा सकता है। वो अमेरिका का सदर क्यों ना हो, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है इनके जो हुक्मरान है या यहाँ के जो सियासतदान है, अगर वो कोई ऐसी हरकत करेंगे तो ये क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है, कंक्लूजन यही है अमीर अब्बास के कानून सबके लिए बराबर है, उसूल सबके लिए होते हैं, और निज़ाम बड़ा मैटर करता है कि सिस्टम अगर होगा, मजबूत होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर कमज़ोर होगा तो फिर आपके सामने ही है। और ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे और जो हमला धावा बोल रहे थे पार्लियामेंट पे, वो उसमें बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत मशकूक किरदार के नज़र आते थे, और वो उन सब का मकसद ये था बहरान पैदा करना, लड़ाई छेड़ना, और एक ज़बरदस्ती का एक क्राइसिस क्रिएट करना। मैं समझता हूँ कि ये सही कहा गया है कि ये वहाँ के इंटॉलरेंस की एक तरह की मिसाल है और एक मुजाहरा है। अमेरिका में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है, और ये ट्रंप के ज़माने में ही ये हुआ है, क्योंकि सदर ट्रंप जो सदर बने उनमें बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं उनके किरदार में कि वो बहुत से बातों में एक गलत रवायत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, यानी अल्लाह ताला तो हमेशा देर से उसका इंसाफ होता है लेकिन सही होता है, कि वो अब वो फारिग हो जाएंगे, और जो कुछ वो करना चाह रहे थे वो सब नहीं होगा। तो वॉशिंगटन में, पार्लियामेंट में, कांग्रेस में इस तरह का हमला, मैं अमेरिका में 2 मरतबा रहा हूँ, न्यूयॉर्क में भी, वॉशिंगटन में भी, और वहाँ पे मैंने इलेक्शंस भी देखे हैं। मैं रेगन का इलेक्शन देखा था, क्लिंटन का इलेक्शन देखा था, और दोनों इलेक्शंस में, दोनों सिचुएशंस में इतना आराम से, इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुई थी कि वो एक मिसाल थी। तो ये आज तक अमेरिका में इस अच्छे रिवायत के तहत सारी चीज़ें होती थी। इस मर्तबा ट्रंप साहब की हरकतों से ये सब कुछ
उलट गया है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ये खतरा मौजूद है कि ये तूल पकड़े ये जो हंगामा है, और ठीक। उस हालत में अमेरिका में ठीक है, ठीक। खाना जंगी की सूरत पैदा हो सकती है। ठीक। अच्छा अमीर अब्बास, जैसा कि अली सरवर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ये जो हुआ है इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? बहुत से ममालिक में ये चीज़ फिर सीखने को मिलेगी, बाकी ममालिक में भी सब कुछ हो सकता है। देखिए, जहां तक एहतजाज की बात है तो वो अमेरिका हो या जितनी आपकी वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ एहतजाज का पूरा हक हासिल है। मैंने खुद पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे ऐड करना जहाँ भूल व्हाइट गई, हाउस मैंने है किसी वाशिंगटन डीसी, नून लीगी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वहां पर जो हुआ ना, ये इमरान खान साहब से इंस्पिरेशन मिली इस तमाम चीज की, नेगेटिव इंस्पिरेशन।